नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो पहला आपका है विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। ये हर साल आपको दिया जाता है, यानी कि विश्व भर के जो पत्रकार हैं, जो दुर्लभ कार्य करते हैं, यानी कि कई सारी चीज़ें ऐसी दिखाते हैं जहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं, जो लोगों के जहन में नहीं आती वो बातें वो दिखाते हैं मीडिया में कवर करके, तो उन्हीं को नवाजा जाता है ये पुरस्कार हर साल। और इस साल का ये जो पुरस्कार है किसको दिया गया है? जिनेत बेदोया लीमा को दिया गया है, ठीक है। अटपटा सा नाम है, आप एक बार पढ़ना और ऑप्शन में देख लेना किस कौन सा है, आराम से तुक्का मार दोगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसका दूसरा नाम है गिलार्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़, ठीक है। और ये गिलार्मो कैनो जो हैं एक कोलंबिया के पत्रकार थे, इनको गोली मार दी गई थी, ठीक है। और इन्हीं के सम्मान में यूनेस्को ने 1997 में एक पुरस्कार की स्थापना कर दी, और उस पुरस्कार का नाम क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, ठीक है। यानी कि हर साल यूनेस्को द्वारा विश्व के जो महान पत्रकार हैं उनके सम्मान में ये पुरस्कार वितरित किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। जैसा भी मैंने बताया 1997 में की गई थी, और प्रत्येक वर्ष 3 मई को दिया जाता है। और 3 मई को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अभी देखेंगे इसके बारे में, जो आपका वर्ल्ड प्रेस डे जो आया था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वो 3 मई को हुआ था, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आपका $45,000 नगद पुरस्कार और साथ में एक शील्ड और शॉल दिया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के बारे में। कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है हर साल, और दुनिया भर के प्रेस की आज़ादी का मूल्यांकन करने हेतु, ठीक है। यानी कि हर देश में मीडिया कैसा है, वहाँ पे पत्रकारों की स्वतंत्रता कैसी है, उनके साथ व्यवहार कैसा किया जाता है, इन सब का मूल्यांकन करने के लिए जो है साल में मई के महीने में 3 तारीख को इस दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। जो इस साल का आपका विषय था इस दिवस का, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, यानी कि आप निष्पक्ष रूप से अपना पत्रकारिता कीजिए, ना किसी के फेवर में बोलिए, ना ही किसी से डरिए आप, ठीक है। इस साल का ये थीम थी, इसको याद रखना आप, क्योंकि अगर कोई दिवस महत्वपूर्ण होता है तो उसकी तारीख नहीं पूछते हैं, क्योंकि तारीख तो आम बात है, कोई भी रट्टा मार लेगा, लेकिन जो विषय है वो हर साल बदलता रहता है। तो इसीलिए आप विषय को याद रखिए, ना कि तारीख को। तारीख भी याद रखिए, क्योंकि तारीख तो फिक्स है भाई, हर साल 3 मई, लेकिन जो आप इसका थीम है, विषय है, चाहे जो भी दिवस हो, उस दिवस के जो थीम है वो हर साल चेंज होती रहती है। तो आप जो है जो भी दिवस है उसके जो विषय क्या है वो आप याद रखिए, वही जो है संभावना है परीक्षा में पूछे जाने की, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1997 में हुई थी, ठीक है। 97 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड की भी स्थापना हुई थी, और 97 में ही 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की भी स्थापना हुई है, ठीक है। दोनों याद रखना, सेम हुआ था। और किया किसने था? यूनेस्को। अब देखते हैं यूनेस्को के बारे में। ये देखिए, जो मैंने पिक है वो विकीपीडिया से ली है, ठीक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सबसे पहला क्या इसमें है, आप इसके बारे, इसका जो पूरा नाम है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, तो अब यहाँ पे याद रखिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका पूरा नाम है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, इसको याद रखिए आप। दूसरा, इसका फॉर्मेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1946 को, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। पेरिस कहाँ पे आपका है? फ्रांस में है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए क्वेश्चन का कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड दोनों के बीच में प्राकृतिक सीमा कौन सा पर्वत निर्धारित करता है, यानी कि कौन सा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में है, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? फ्रांस में, यानी कि फ्रांस के पेरिस शहर में, ठीक है। आगे देखते हैं। और इसके जो चीफ हैं डायरेक्टर जनरल, उनको भी याद रखना आप, ठीक है। अगला आपका आता है द सरस कलेक्शन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मान के चलिए जो ग्राम विकास का सेक्शन है उस सेक्शन में करंट अफेयर का काम करेगा ये, ठीक है। क्या है ये, क्यों काम करेगा ये देखिए।
जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय उसी के अंतर्गत आता है। तो ग्राम विकास तो सीधी सी बात है इसी मंत्रालय में आएगा, तो इसीलिए इसको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट या आपका जो ग्राम विकास का आपका नोट्स हो उसमें लिखना है इसको। द सरस कलेक्शन क्या है भाई, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सबसे पहले ये देखिए, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। अब ये मंत्री का नाम भी याद रखना आप, कौन से मंत्री हैं? केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज, ठीक है, ये हाईलाइट कर लेना आप कि नरेंद्र सिंह तोमर कौन से मंत्री हैं? केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। किस पे लॉन्च किया गया? जैम पोर्टल पर। जैम क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसके बारे में भी बताएंगे क्या होता है ये, ठीक है। तो द सरस कलेक्शन क्या है? केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा जैम पोर्टल पर लॉन्च किया गया। और ये काम क्या करेगा भाई, किस लिए लॉन्च कर दिया गया? देखिए जैसे गांव में बहुत सारे क्या होते हैं, स्वयं सहायता समूह होते हैं, यानी कि 5-6 महिलाएं या 5-6 पुरुष एक ग्रुप बना लेते हैं। तो वो कहीं अगरबत्ती बना रहे हैं, कहीं ब्रेड बना रहे हैं, कहीं माचिस बना रहे हैं, माचिस की खोल बना रहे हैं, कुछ भी, मतलब इस तरीके से जो गांव में काम हो सकता है। मान लीजिए अगरबत्ती बना ली, कोई ग्रुप ने अगरबत्ती बनाई और उसकी अगरबत्ती नहीं बिक रही है, ठीक, तो क्या करेगा वो सरस पोर्टल पे, जो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा? जैम पे जाएगा, ठीक है। तो जैम पे गया, जैम से कहाँ पे लॉगिन करेगा? सरस पे लॉगिन करेगा, और सरस पे लॉगिन करने के बाद में अपना प्रोडक्ट उसी पे अपलोड कर देगा। भाई हमारे पास इतनी इतनी क्वांटिटी में ये चीज़ उपलब्ध है। जो भी ग्राहक होगा उनसे संपर्क करेगा और साथ में उनका जो सप्लाई है, सप्लाई चेन, वो स्टार्ट हो जाएगी वहाँ से, ठीक है। तो समझ गए ना किस तरीके से सरस काम करेगा आपका, यानी कि गांव के जो स्वयं सहायता समूह है वहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट बनता है उनको सीधे ग्राहक तक पहुँचाने के लिए जैम के माध्यम से इसको बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रामीण स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोगिता उत्पाद, भाई अगरबत्ती, आप ब्रेड तो रोज़ घर गाँव में यूज होते हैं ना, घरों में यूज होते हैं। दैनिक उपयोगिता उत्पादों को प्रदर्शित करना, मान लीजिए कोई नया है तो उसका नहीं बिक रहा है, तो भाई इस पर प्रचार करोगे, प्रचार होगा तो अपने आप जो है ग्राहक आएंगे, यानी कि जो सप्लाई चेन है वो स्टार्ट हो जाएगी वहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं जैम के बारे में। जैम क्या है भाई, इसका पूरा नाम क्या है? मैंने बताया आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अब ये देखो काम कैसे करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगस्त 2018 में, यानी कि 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका काम है विक्रेता और ग्राहक के बीच सीधा संबंध। अब इसको समझिए एग्जाम्पल जैसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको एक टेबल लेना है, तो अगर मान लो हमको इसके बारे में जानकारी नहीं पता तो कहाँ पे जाएंगे? सीधा मार्केट में जाएंगे। अब भाई जिसकी दुकान होगी, ऐसा तो है नहीं कि वही टेबल बना रहा हो, चांस ये भी है कि वो कहीं से खरीद के लाया हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, अब वो खरीद के लाया होगा, पहले तो जिसने बनाया होगा, जैसे एक सीरीज देखते हैं यहाँ पे, मान लो यहाँ पे इसने ए ने क्या किया, टेबल मैन्युफैक्चर किया, टेबल बना दिया। ए ने किसको बेचा? थोक रेट में बी को बेचा, यानी बी कोई कौन है? दुकानदार है। तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लिया होगा ना यहाँ पे, कुछ ना कुछ %, ठीक है। दुकान पे आ गया। अब बी से, यानी कि हम सी हैं, ठीक है, सी ना लो, डी ले लो, हम डी हैं, तो बी ने, यानी कि बी से डी ने लिया, तो यहाँ भाई ए ने बी से प्रॉफिट लिया। अब जाहिर सी बात है बी जो है डी से प्रॉफिट लेगा, कुछ ना कुछ % लेगा। अब यहाँ पे डबल लेयर आ गई, यानी कि जैसे जीएसटी से पहले था आपका, वही चीज़ यहाँ पे आ जाती है। लेकिन जैम में क्या होगा, यानी कि जैम में, अगर जैम के बारे में आपको पता है तो जैम वेबसाइट पे जाओगे, सीधा लॉगिन आईडी बनाओगे, उसमें लॉगिन करोगे तो सभी प्रोडक्ट दिखेंगे, उनके मालिक से सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। यानी कि हम जो हैं, ये जो ए और डी के बीच में सीधा संबंध हो जाता है, यानी कि बीच वाला जो बी है ना, उसका काम खत्म। यानी कि जैम जब से आया है बिचौलिए वाले खत्म हो गए, ग्राहक और विक्रेता जो मैन्युफैक्चर है उसके बीच में सीधा संबंध हो जाता है। ये इसीलिए जितनी भी सरकारी ऑफिस हैं, चाहे जो भी ऑफिस हों, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों, सभी जैम से ही अपना जो है चीज़ें खरीदते हैं, चाहे भले उनको पेन ही क्यों ना लेना हो, जैम से लॉगिन करेंगे, सीधा मंगवा लेंगे। हमारे ऑफिस में भी यही होता है, सीधा जैम से लॉगिन किया, जितना भी सामान चाहिए पूरा का पूरा मंगवा लिया, और सस्ता भी पड़ता है, कि बाहर मार्केट से कोई काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो इस तरीके से आपका आज का करंट अफेयर हुआ। वीडियो कैसा लगा
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।